दिलों में आग लगाने वाली अपनी खूबसूरती और अपने हॉट डांस मूव से तड़का लगाने वाली एक्ट्रेस के बारे में आज हम बात करेंगे। वैसे आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट सुगर और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं नेक्स्ट 9 न्यूज में। और आज मैं ये खास प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए लेकर आई हूं, जिसमें हम बात करेंगे 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन के बारे में। जी हां, अपने जमाने की मशहूर अदाकारा थी। भले ही अब रवीना टंडन फिल्मों में दिखाई न देती हूं, लेकिन उनके आइकॉनिक सॉन्ग्स, धमाकेदार फिल्में आज भी लोगों के जहन में हैं। आज भी रवीना के गाने में एक अलग ही एनर्जी है। जिस तरह से रवीना टंडन डांस करती हैं, साथ ही साथ अपनी बेहतरीन एक्टिंग से रवीना ने लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है। और आज अपने इस खास प्रोग्राम में हम यही बात करेंगे रवीना टंडन के कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज रवीना की जिंदगी से हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो फिर देरी किस बात की, चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते हैं नजर रवीना टंडन की जिंदगी के ऊपर। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 26 अक्टूबर 1974 को मुंबई में जन्मी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस रवीना टंडन, जो बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय एक्ट्रेस हैं। आज हम उन्हीं की जिंदगी से आप सभी को रूबरू करवाएंगे। बता दें, रवीना के पिता रवि टंडन 1970 और 1980 के दशक में हिंदी फिल्मों के निर्माता और निर्देशक थे। उनकी मां का नाम वीना टंडन है। उनका एक भाई है राजीव टंडन, जो कि फिल्म अभिनेता हैं। और यही वजह है कि रवीना टंडन को फिल्मों में पहले ब्रेक काफी आसानी से मिल गया था। रवीना टंडन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जमनाबाई नरसी स्कूल जुहू से की थी। स्नातक की पढ़ाई मीठीबाई कॉलेज मुंबई से की। रवीना को उनकी पहली फिल्म का ऑफर उनके कॉलेज के दिनों के दौरान ही मिल गया था, जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़कर फिल्मों में अपना करियर बनाना सही समझा। तो आपने देखा रवीना टंडन का बैकग्राउंड कि वो कहाँ जन्मी थी, किस दिन जन्मी थी। लेकिन अब हम आगे आपको लेकर चलते हैं रवीना टंडन के फिल्मी सफर की ओर और बताते हैं आप सभी को कि रवीना टंडन ने कौन कौन सी हिट फिल्में दी और कौन कौन सी फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग करके लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। तो फिर देरी किस बात की, चलिए देखते हैं रवीना टंडन का फिल्मी सफर। अब हम अगर बात करें रवीना के बॉलीवुड करियर की या सफर की, तो आपको बता दें कि रवीना ने अपने करियर की शुरुआत 1990 में फिल्म पत्थर के फूल से की थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी साबित हुई थी। इस फिल्म में रवीना टंडन के साथ बॉलीवुड के दबंग सलमान खान थे और इस फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग के लिए रवीना टंडन को फिल्म फेयर लक्स न्यू फेस अवार्ड मिला था। उसके बाद रवीना फिल्म मोहरा में अक्षय कुमार के साथ नजर आई। ये फिल्म तो हिट साबित हुई, लेकिन इस फिल्म का गाना टिप टिप बरसा पानी भी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आया। इस गाने में रवीना टंडन का हॉट अवतार देखने को मिला, जिसके बाद रवीना ने लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली थी। उसके बाद रवीना दिलवाले जैसी सुपरहिट फिल्मों में नजर आई। रवीना ने अपने फिल्मी करियर में हर तरह के किरदार निभाए हैं और ये बिल्कुल आसान बात नहीं है। चाहे वो एक्शन थ्रिलर हो, रोमांस या कॉमेडी हो, वो हर फिल्म में काफी बेहतर और निखर के सामने आई हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब रवीना का फिल्मी ग्राफ नीचे आता जा रहा था। जी हाँ, साल 1995 में वो फिल्म जमाना दीवाना में शाहरुख के साथ रोमांस करती हुई नजर आई थी, लेकिन ये फिल्म दर्शकों को अपनी ओर नहीं खींच पाई, जिसकी वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। लेकिन रवीना ने हार नहीं मानी और इसके बाद वो कई सफल फिल्मों में बेहतरीन भूमिका निभाती हुई नजर आई थी। हालांकि बाद में उन्होंने किसी कारण से हिंदी फिल्मों से ब्रेक लिया और कई फिल्मों के प्रस्तावों को ठुकरा दिया, जो फिल्में बाद में ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। और फिर साल 1996 में रवीना टंडन एक बार फिर से अक्षय कुमार के साथ फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी में नजर आई। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन फिल्म मानी जाती थी। यहाँ तक कि अक्षय कुमार और रवीना टंडन की जोड़ी को लोग खूब पसंद भी करते थे। इतना ही नहीं, रवीना की साल 1998 में 8 फिल्में रिलीज हुई थी।
उसके बाद रवीना ने कई बड़ी फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया। साल 2000 में रवीना आर्ट जैसी फिल्मों में नजर आने लगी, जो कि उनके करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। उन्होंने शूल, बुलंदी अक्स जैसी फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर जैसे पुरस्कारों में भी सम्मानित किया गया। लेकिन शादी के बाद रवीना ने धीरे धीरे फिल्में करना कम कर दिया। रवीना की आखिरी फिल्म शब है, जो 2017 में रिलीज की गई थी। उसके बाद से रवीना को किसी फिल्म में नहीं देखा गया। गाने टिप टिप बरसा पानी से सबके दिलों में अपनी एक खास जगह बनाने वाली और अपने हॉट डांस मूव्स दिखाने वाली रवीना टंडन ने जितनी बेहतरीन फिल्में दी हैं, उसी के साथ साथ उन्होंने कई सारे बेहतरीन पुरस्कार भी जीते हैं। और आगे हम आपको लेकर चलते हैं रवीना टंडन के अवार्ड्स की ओर कि आखिरकार उन्हें किन किन अवार्ड से नवाजा गया है। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अब अगर हम बात करें रवीना के पुरस्कारों की, तो बता दें फिल्म पत्थर के फूल के लिए रवीना को फिल्म फेयर लक्स न्यू फेस अवार्ड से 1992 में नवाजा गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दमन ए वैवाहिक हिंसा का शिकार के पुरस्कार ने 2001 में नवाजा गया था। फिल्म अक्स के लिए फिल्म फेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड 2002 में मिला। साथ ही साथ फिल्म अक्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का स्टार स्क्रीन अवार्ड भी रवीना टंडन को मिला। भाई जैसा कि आप सभी ने देखा कि रवीना टंडन का फिल्मी सफर, उनका बैकग्राउंड और उन्होंने जितने पुरस्कार जीते हैं वो तो आप सभी ने देख लिया। लेकिन भाई आपको एक बात बता दे कि रवीना टंडन की पर्सनल लाइफ भी किसी फिल्म से कम नहीं है। जी हाँ, और अब हम आगे आपको लेकर चलते हैं रवीना टंडन की पर्सनल लाइफ, यानी कि उनके अफेयर्स के बारे में आप सभी को जानने को मिलेगा। तो फिर देरी किस बात की, चलिए आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर रवीना टंडन के अफेयर्स के ऊपर। अब आगे हम बात करेंगे रवीना टंडन के अफेयर्स के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले रवीना टंडन का नाम जुड़ा अजय देवगन के साथ, जो बॉलीवुड के सिंघम कहलाए जाते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें इन दोनों का अफेयर अपने आप में एक इतिहास था और रवीना अजय के प्यार में बिल्कुल पागल हो गई थी। करिश्मा कपूर के साथ अजय देवगन की नजदीकियां रवीना टंडन को बर्दाश्त नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कहा तो ये भी जाता था कि रवीना टंडन डिप्रेस्ड हो भी गई थी। और रवीना का पागलपन देखने के बाद अजय देवगन ने उससे बातचीत करना बंद कर दिया था और फिर रवीना का नाम बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार के साथ जुड़ने लगा। फिल्म मोहरा के दौरान इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। खबरों की माने तो ये भी कहा जाता था कि इन दोनों ने एंगेजमेंट भी कर ली थी। लेकिन अक्षय का नाम रेखा के साथ जुड़ने लगा तो रवीना को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और धीरे धीरे इन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया था। इन दोनों के रिश्ते में दरार आने लगी और इनकी प्रेम कहानी अधूरी ही रह गई। लेकिन अब रवीना अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश हैं। बीती सारी बातें भुलाकर रवीना अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं। रवीना ने बिजनेसमैन अनिल धड़ानी से शादी की और अपनी शादीशुदा जिंदगी को रवीना टंडन काफी ज्यादा एंजॉय कर रही हैं और काफी ज्यादा खुश भी नजर आती हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से रवीना टंडन ने अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे, लेकिन बावजूद उसके रवीना टंडन आज भी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन अदाकारा मानी जाती हैं। भले ही वो बॉलीवुड में अब दिखाई ना देती हूँ, लेकिन आज भी उनकी फिल्में, उनकी बेहतरीन अदाकारा लोगों को याद है। लेकिन फिलहाल तो दोस्तों वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, पर इस वादे के साथ ले रहे हैं आपसे विदा, जल्द होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ मजेदार किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप देखना ना भूलें नेक्स्ट 9 न्यूज और साथ ही साथ बॉलीवुड की और भी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।